मनुष्य के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस प्रेम को प्रभु जिसे आपने क्रूस पे बलिदान किया पिता, प्रकट किया पिता, हम पापी होते हुए भी प्रभु जी आज हम उस प्रेम को याद करते हैं पिता, उस प्रेम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उस भलाई को प्रभु जो हम अनजान थे तब भी आपने हमारे लिए चुका दी प्रभु, आज उस प्रेम की भलाई को याद करने में, उस प्रेम के बलिदान की योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु हम आपसे अनुग्रह और सहायता मांगते हैं पिता। और आज प्रभु न केवल आपने हमारे लिए क्रूस पे जीवन को दिया, वचन कहता है आपने सारी जगत के लिए प्रभु इस बलिदान को दिया है मेरे पिता। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु हमारी सहायता कीजिए, और हर वो व्यक्ति जो आज आपको जान चुका है प्रभु जी उसकी मदद कीजिए प्रभु, इस प्रेम को आज इस संसार के हर एक जीवन तक हम पहुंचाने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमें आपको याद करने में, आपके प्रेम को याद करने में प्रभु, और उस प्रतिदान को आज अपने जीवनों में अनुभव करने में पिता सहायता और मदद कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, कैसा अद्भुत प्रेम उस सूरी पर मेरा नाम लेकर यीशु ने बहाया अनंत प्रेम। प्रभु तेरा प्रेम, यीशु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, कैसा अद्भुत प्रेम उस सूली पर मेरा नाम लेकर यीशु ने बहाया अनंत प्रेम। गाऊं क्या बदले मेरा कुछ भी ना तेरे पाऊंगा, जाऊं क्या बदले मेरा कुछ भी ना मेरे पाऊंगा। धन्यवाद के जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया। धन्यवाद के जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया। कांटों का सहा मेरे लिए कोड़े खाए, कैसे भूलूंगा तुझे मेरे नाम। प्रभु की मिलने ने अपना जीवन दिया,
बलिदान के लिए। धन्यवाद करो पापों को क्षमा करने के लिए जो हर बार हमने प्रभु को जानने से पहले किए या आज प्रभु को जानने के बाद भी हम जब पाप करते हैं वो हमारे को माफ करता है। जब हम क्षमा मांगते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, वो आज भी हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं पे अपने काम को लगाता है। वो आज भी हमारी चिंता करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहे परमेश्वर आज मैं इस बलिदान को और गहराई से समझ पाऊँ और गहराई से प्रभु इस बलिदान की कीमत को आज अपने जीवन से चुका पाऊँ। परमेश्वर पिता आज इसमें मेरी मदद कीजिए। प्यारे परमेश्वर पिता आज प्रभु आज आपकी तरह जीवन जीने में आज मेरी मदद कीजिए। आइए हम में से हर एक बच्चे अपने लिए प्रार्थना करें इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर ऑफ शिक्रिया तरफ शिक्रिया तरफ शिक्रा तरफ शिक्रिया तरफ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद आइए इस बलिदान को स्मरण करते हैं। अपने स्तुति गीतों में परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस बलिदान के गीतों को गाएं जो उसके बलिदान को आज हमारे जीवनों में भी प्रकट करने वाले बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
आपका लहू प्रभु आज शरीर को नहीं हमारे विवेक को शुद्ध करता है पिता। आज हमारे दिलों को साफ करता है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने वो प्रेम प्रभु जो हमारे जिसके न योग्य आज हम हैं न पहले थे प्रभु जी, उस प्रेम को जो हमारे जीवनों में प्रकट किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आभारी है प्रभु उस बलिदान के लिए परमेश्वर पिता जो आपने किया है परमेश्वर। प्रभु सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा आइए, आभारी मन से आपको धन्यवाद देने में हम सभी की मदद कीजिए, क्योंकि आपका वचन एक जगह कहता है आप किसी और बलिदान से नहीं केवल धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होते हैं पिता। आज हमारे मन प्रभु इस आभार से सदा भरे रहे पिता जो आपने क्रूस पर हमारे लिए किया है पिता।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें आजादी देने वाले परमेश्वर। आपने प्रभु फेरों से कहा मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी आराधना, ताकि वो मेरी उपासना कर सके, ताकि वो मेरी सेवा कर सके परमेश्वर। आज प्रभु आप हमें छुड़ा रहे हैं परमेश्वर, ताकि हम पूरे मन से, पूरे जीवन से, सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाले बन सके परमेश्वर। आप हमें आजाद करवाते हैं ताकि हम पूरे मन से आपकी सेवा करने वाले बन सके, पूरे मन से आपको प्रेम करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु आप कल, आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर है प्रभु। आज यीशु के नाम से हम सभी को छुड़ाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके समान कोई नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा विश्वास योग्य कोई नहीं है परमेश्वर। आज प्रभु हम आपके पास आते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए आज यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। आप हमसे बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से, और हमारे जीवनों को आज प्रभु हर उस बात से छुड़ाइए जिसमें आज हम संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जलवंत से भी बढ़कर होकर आपके प्रेम को समझ सके और आपको प्रेम करने वाले बन सके परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को, इस समय को, इस प्रभु सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप इस समय अपनी अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। आज इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम आज के वचन में जाएंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना के साथ अपने मनों को तैयार करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला बन सके, परमेश्वर की आवाज हम क्लियरली और स्पष्ट रूप से सुनने वाले बन सके। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी परमेश्वर, अनजान आवाजों के पीछे वो नहीं चलेगी परमेश्वर। आज हम जो प्रभु आपकी भेड़ है, जिन्होंने आपके पीछे चलने का चुनाव किया है, हम सभी के जीवनों से आज प्रभु बात कीजिए यीशु के नाम से, और हम सभी आपकी आवाजों को सुनने के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, हमारे विचारों को, हमारे शरीरों को तैयार कीजिए प्रभु। आज प्रभु हम आपकी आवाज सुनने वाले, आपकी आवाज पहचानने वाले, और प्रभु आपकी आवाज के अनुसार आपके पीछे चलने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में जाएंगे।
रही है तो अपने आप को बचा। हाँ, क्रूस पर से उतर आ। हमारे सामने भी का आश्चर्य गर्म करे। और यीशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लटकाया गया। इस प्रकार परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। ये कपड़ा किसी मामूली आदमी का नहीं। क्या करें? चलो पर्चियां डालें। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आप को। मसीह है ना? फिर हमें और अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, और इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। लेकर नीचे तक हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं।
गुड फ्राइडे, जो कि मसीहों के लिए 3 बहुत ही बड़ी बातें हैं। एक, यीशु का इस पृथ्वी पे जन्म लेना, दूसरा यीशु का क्रूस पे चढ़ाए जाना, और तीसरा यीशु का मरे हुए में से जी उठना। और ये तीनों दिनों में से आज जो हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, और हम सोचते हैं गुड फ्राइडे की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत थी कि परमेश्वर क्रूस पे मारा जाए, क्या जरूरत थी ये सब सहने की। लेकिन आज हमें ये बात याद रखनी है, परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ यहाँ पे कई बातें नहीं दिखाई गई है जो यीशु के साथ हुई, जो कि आज हम वचन से देखेंगे, ताकि हम समझ पाए कि यीशु ने ये सब कुछ आपकी और मेरे लिए था। मत्ती 26 अध्याय उसका 67 और 68 वचन में लिखा है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और औरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। मुझे नहीं पता आप में से किसी के मुंह पे थूका गया है, ऐसा अनुभव आपको याद है कि नहीं? अगर किसी ने थूका है, उस समय आपका और मेरा रिएक्शन जो होता है वो हमें सोचने वाला या याद करने वाला। अगर अभी तक किसी ने नहीं थूका है तो हम शायद यीशु के साथ किया गया अपमान ना समझ पाए। और 26 वचन के 69 और 70 वचन में कहता है, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। आपके अपनों ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया हो, ऐसा अगर परिस्थिति आपकी और मेरे जीवन में कभी आई हो, जिसके लिए हम प्यार करते हैं, जिनको हम सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, और वही हमें पहचानने से इनकार करते हैं, उस परिस्थिति से यीशु निकला। बाद में कहते हैं 26 के 74 में, मैं कुछ वचन को समझने के लिए कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ गुड फ्राइडे के दिन, आज हम इसको समझेंगे। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांध दी। ना सिर्फ उसने इनकार किया, वो धिक्कार देने लगा और शपथ खाने लगा कि मैं यीशु को नहीं जानता। 27 अध्याय में एक वचन कहता है, जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों ने, पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को आज रात को नींद नहीं है, कोई है? एक को छोड़कर, ठीक है। यीशु को पूरी रात नहीं सोने दिया गया था, और जब सुबह हुआ तो सारों ने एक फैसला सुनाया कि यीशु को मार डाला जाएगा। एक, आपको पूरी रात नहीं सोने दिया जाता, और सुबह उठकर आपको पता चलता है कि आपको मार डालने वाले हैं। ये भी समस्या, ये भी परिस्थिति यीशु ने सही। 27 के 12 वचन में लिखा है, जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। आज मुझे पता है, जब मुझ पर कोई झूठा दोष लगाता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है, और मैं उस व्यक्ति से अपनी, जैसे बोलते ना, आखिरी ताकत तक लड़ता रहता हूं कि तूने मुझ पर ऐसा झूठा दोष क्यों लगाया। यीशु ने उस पर झूठे दोष लगाने वालों के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। आगे हम देखते हैं 27 के 22 वचन में, पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। उन लोगों को जिनको आप चंगाई देते हैं, उन लोगों को जिनको आप चमत्कार से खाना खिलाते हैं, उन लोगों के लिए जिसके लिए आप क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों को जिसके लिए आप स्वर्ग से छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं, वो लोग आपके लिए कह रहे हैं कि आपको क्रूस पे चढ़ाया जाए। जिसके लिए आज हम सब त्याग और बलिदान करें, और वो कहे इसको मार डालो,
यीशु ने सही। 27 का 26 वचन कहता है, इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पे चढ़ाया जाए। अभी इसमें शायद कोड़ों की मान नहीं दिखाई गई, क्योंकि जब यीशु को क्रूस पे लटकाया गया उसकी पूरी चमड़ी जो है वो उधेड़ दी गई थी। 39 कोड़े लगे थे, जो कि उसने इसलिए सहे ताकि आप और मैं बीमारी से चंगे हो सके। और वचन कहता है 27 के 29 में उसको कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पे रखा गया और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे कि यहूदियों के राजा को नमस्कार। वो जिसके स्वर्ग में जो पता नहीं हमें सोने का मुकुट होगा कि हीरो का मुकुट होगा, वो पहनने वाला परमेश्वर को कांटों का मुकुट पहनाया गया और डंडे से उसके सर पे उन कांटों के मुकुट को बिठाया गया और कांटे उसके सर में चुभ गए। और तब उस पर कहा गया कि यहूदियों के राजा को नमस्कार। आज जब हमारे कोई मजाक उड़ाने के लिए हमारा बहुत सम्मान करता है, हमें टोने मारता है, हमसे तो रहा नहीं जाता। यीशु को जो राजाओं का राजा था उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। 27 के 30 वचन में लिखा है, उस पर थूका गया, वही सरकंडा लेकर उसके सर पे मारने लगे जिस पर कांटों का ताज पहना था और उसे पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसको पीने को दिया और उसने उसको चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर कपड़े बांट लिए जैसे हमने देखा, और आने वाले में सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। जो भी उसको देखते थे सारे उसकी निंदा करते थे। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द को पुकार से कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और एक समय आता है जब परमेश्वर की उपस्थिति उसको छोड़ के चली जाती है और तब उसके लिए बहुत मुश्किल समय होता है। और ये सब यीशु ने सहा। और आज हम सोचते हैं क्यों गुड फ्राइडे, क्यों वो जीवन खत्म होने का दिन मनाया जाता है, क्यों हम सीधा ईस्टर नहीं मनाते, क्यों गुड फ्राइडे। आज मैं सुन रहा था कई देशों में गुड फ्राइडे मनाना ही बंद कर दिया, सीधा ईस्टर मनाएंगे। लेकिन क्या बिना गुड फ्राइडे के हमारे जीवन में ईस्टर या पुनरुत्थान हो सकता है? आज गुड फ्राइडे हमारे जीवनों में हर वो बात याद दिलाता है जो यीशु ने सही और जो आज उसके चेले होते हुए हम और आप भी सहते हैं। आज यीशु ने जो निंदा सही, आज मसीह होने के बाद हम भी उसके चेले होने के नाते लोगों की निंदा सहते हैं। आज धोखा सहा उसने अपने लोगों का, आज हमें भी वो धोखा सहना है। आज उस पे झूठे दोष लगाए गए और आज हम पे भी झूठे दोष लगाए जाएंगे। तेरे यीशु के विश्वास करने की वजह से ये सारी समस्या है, ये सारी प्रॉब्लम से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि सच क्या है। आज जब भी किसी को दोष रखना होता है तो वो मसीह व्यक्ति को ढूंढकर उस पर दोष लगा देता है, क्योंकि पता है वो दोष का जवाब नहीं देगा। और किसी और पे दोष लगाने गए तो वो तो मरने मारने पे आ जाएगा। मसीह व्यक्ति दोष सहता रहता है और उस पर हर एक बातों का दोष लगाया जाता है। और वो अकेला खड़ा था और शायद आप और मैं अपने परिवारों में, अपने समाज में, हर जगह अपने आप को अकेला पाते हो, लेकिन वो जानता है कि अकेला खड़े रहने का दर्द क्या होता है। वो मित्रों से घिरा हुआ था लेकिन कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए राजी ना था। आज शायद हम भी अपनों से घिरे हुए हो, हमारे साथ भी कोई खड़े होने के लिए राजी ना हो। उसको मारा गया, परमेश्वर की कृपा से अभी तक हमें नहीं पता हम में से किसी को मसीह के लिए मारा गया। उसने वो टॉर्चर सहा जो आज तक शायद हमने नहीं सहा। उसने वो दर्द सहा जो खून बहने का था, शायद अभी तक हमने नहीं सहा। और उसने मुंह बंद रखा जबकि वो बोल सकता था मेरा कोई कसूर नहीं है। और अंधेरे को उसने अपने
हमने जीवन से हराने का चुनाव किया बजाय के अंधेरे के साथ शामिल हो जाने का, पाप के साथ शामिल हो जाने का। और आज उसने शर्म सही। यहाँ पे उसके शरीर पे एक कपड़ा दिखाया जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। उसने दोष भावना सही कि इसने ये पाप किया है, ये सजा पा रहा है। उसने आज असहाय होने की भावना को सहा। जब हम भी असहाय होने की, जब कोई हमारी मदद के लिए कुछ भी नहीं आगे बढ़ते, हम भी सहते हैं, तो हम गुड फ्राइडे को और यीशु को याद कर सकते हैं। और आज हमें ये याद रखना है कि गुड फ्राइडे होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम अपने जीवनों में ईस्टर मना सकें। आज ये सब होना जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद ही पुनरुत्थान होता है। वचन कहता है जब तक गेहूं का दाना धरती में जाकर मर नहीं जाता, तब तक वो और फसल नहीं उपजा पाता है। और आज हमारे जीवन में भी अगर कोई टेस्ट नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, तो हमारे जीवन में भी कोई गवाही या टेस्टिमनी नहीं हो सकती। अगर कोई मृत्यु नहीं है, तो हमारे जीवन में भी ईस्टर या जी उठना नहीं हो सकता। और गुड फ्राइडे के बगैर ईस्टर बेमायने हो जाता है। और आज हमें ये बात समझनी है कि आज हमारे जीवन में जितने भी गुड फ्राइडे है, उन सभी का एक ईस्टर आना बाकी है। उन सभी के लिए एक पुनरुत्थान दिन तय किया गया है। जब आप और मैं विरोध सहते हैं, जब आप और मैं झूठे दोष सहते हैं, जब आप और मैं अकेले खड़े होते हैं, जब आप और मैं मार खाते हैं, दर्द सहते हैं, आप और मैं मुंह नहीं खोलते हैं, आप और मैं हर अन्याय का सामना करते हैं, हमारे लिए ईस्टर आना तय है। हमारे लिए पुनरुत्थान होना तय है, क्योंकि हमने मरने का चुनाव किया और प्रभु हर मरे हुए को जी उठाता है। ये उसका वायदा है। और आज हमारे जीवन भी शायद खालीपन से भरे हो, हमारे जीवन भी शायद यीशु के समान धोखे से भरे हो, झूठे दोषों से भरे हो। हमारे जीवन भी आज शायद कमजोरियों से भरे हो, जैसे यीशु ने कमजोरियों के सामना किया। आज हमारे जीवन भी दोष से या झूठ से भरे हो, जिसका हम अपने परिवार में सामना कर रहे हैं। लेकिन हम सभी का ईस्टर आना तय है, क्योंकि जिस परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम उसकी मृत्यु में समानता होते हैं, वैसे ही उसकी जी उठने में भी हम उसके समानता में, उसके स्वरूप में बदले जाएंगे। और आज अगर हमें अपने ग्रेव दिखती है, मृत्यु दिखती है, और हमें लगता है कोई रास्ता नहीं है, तो मृत्यु से होकर ही परमेश्वर का पुनरुत्थान का रास्ता निकलता है। आज जहां पे फुल स्टॉप दुनिया समझती है, परमेश्वर वहां से चीजों को उठाना शुरू करता है। और आज इसलिए हमें अपने परिवारों से, अपने समाज से या अपने लोगों से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हमें इस गुड फ्राइडे सीजन पर विश्वास से गुजरना है कि अगर मेरा गुड फ्राइडे सीजन चल रहा है, तो मेरा ईस्टर सीजन आना तय है। आज अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे छोड़ दिया है, तो एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको और मुझे जी भी उठाएगा, जब हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। वचन कहता है वो हमारे हर एक आंसुओं का जवाब देगा, हमारे हर एक अन्याय का जवाब, हर एक अपमान का जवाब वो देने के लिए तय है। क्योंकि गुड फ्राइडे दिखाता है ईस्टर का आना तय। आज हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज अगर हमारे जीवन में जो भी गुड फ्राइडे चल रहे हैं, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मेरे लिए ये सहना मुश्किल हो रहा है, प्रभु आज मेरे लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा है, प्रभु आज मेरे लिए दोषों को सहना मुश्किल हो रहा है, प्रभु आज मेरे लिए अकेले खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, प्रभु आज मेरे लिए इन समस्याओं के साथ विश्वास में चलना मुश्किल हो रहा है, प्रभु
लेकिन आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि वो गुड फ्राइडे से निकल चुका है, वही आपका हाथ पकड़कर ईस्टर तक ले जा सकता है। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सामने आए, हर अपने गुड फ्राइडे सीजन को पहचाने। आज कौन कौन से जीवन के क्षेत्र में मेरा गुड फ्राइडे चल रहा है। आज मृत्यु का दिन चल रहा है, हो सकता है वो फाइनेंस में हो सकता है वो पारिवारिक रिश्ते में हो सकता है वो नौकरी में हो, कैरियर में हो सकता है आज मेरे दोषों के जीवन में मुझ पर हर बार दोष लगाए जाते हैं, उस क्षेत्र में हो सकता है आज मुझसे धोखा किया जा रहा है, आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हो सकता है आज मैं दर्द से दुख से गुजर रहा हूं। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मुझे ईस्टर सीजन की तरफ ले चले परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर जो जो हमारी गुड फ्राइडे सीजन दिखा रहा है, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मेरी सहायता कर। इस गुड फ्राइडे सीजन में मैं विश्वास के साथ, धीरज के साथ, संयम के साथ, बिना प्रभु आज दोषों का जवाब दिए, आज प्रभु जैसे तूने इन सभी परिस्थितियों का सामना किया चुप रहकर, आज मैं भी चुप रहकर सामना करने वाला बन सकूं। आज विश्वास से प्रभु तेरे साथ खड़े होने वाला बन सकूं। आज जब मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा है, आज शायद समय बहुत ही लंबा लग रहा है, इंतजार लंबा लग रहा है, प्रभु कब मेरा ईस्टर सीजन आएगा। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे धीरज रखने में सहायता कर। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में जहां जहां वो बात कर रहा है, परमेश्वर के उन बातों का जवाब देते हुए परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी इन क्षेत्र में सहायता कर। आज प्रभु मैं इस जीवन के क्षेत्र में गुड फ्राइडे सीजन का सामना कर रहा हूं, आज मुझे विश्वास में बने रहने में सहायता कर। आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं प्रभु, आज मैं छोड़ देने जैसा विश्वास में आज मैं महसूस कर रहा हूं, आज मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, आज मुझे लगता नहीं है कि कोई आशा है, कोई रास्ता है इससे बाहर आने का। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी आंखें खोल कि मैं प्रभु गुड फ्राइडे से ईस्टर का रास्ता देखने वाला बन सकूं। विश्वास है आज जितने जीवनों से परमेश्वर बात कर रहा है और जो चाहते हैं परमेश्वर मेरी मदद करे, अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर पास्टर रचना के साथ हम प्रार्थना में अगुवाई लेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आज मेरा ईस्टर सीजन आने के लिए तू रास्तों को खोल परमेश्वर, आज तू ही मदद कर परमेश्वर, कि आज मैं इस गुड फ्राइडे सीजन से जैसे तू विश्वास से गुजरा, आज्ञाकारिता से गुजरा, जैसे तूने आज धीरज रखकर सहा, आज मैं भी प्रभु उसी तरह से जयवंत होकर प्रभु ईस्टर सीजन में प्रवेश करने वाला बन सकूं। आइए परमेश्वर के सामने अपने मनों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को खोलकर आज परमेश्वर से बात करने वाले बन सके। आइए परमेश्वर से बात करें, अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मेरी सहायता कर इस गुड फ्राइडे सीजन से निकलने में। प्रभु आज प्रभु तू ही बाहर निकाल, प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू खुद निकला है, तू मुझे भी निकालेगा परमेश्वर। प्रभु गुड फ्राइडे सीजन हमेशा नहीं रहेगा प्रभु, ईस्टर सीजन आएगा प्रभु। आज मेरे जीवन में ईस्टर सीजन आना तय है परमेश्वर, क्योंकि तूने गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर सीजन रखा है परमेश्वर, तू विश्वास योग्य है परमेश्वर। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से दिल खोलकर बात करें, हर उस गुड फ्राइडे सीजन के लिए धीरज मांगे, संयम मांगे, मेरा मुंह परमेश्वर तेरी तरह बंद रहने वाला बन सके प्रभु, ताकि मैं बोल के पाप ना कर सकूं परमेश्वर। आज प्रभु दोषों का जवाब देकर पाप ना करूं परमेश्वर, आज प्रभु शरीर में काम करके पाप ना करूं प्रभु, आज घमंड करके पाप ना करूं परमेश्वर, आज दोष भावना या निराशा में होकर पाप ना करूं परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु मुझे इस गुड फ्राइडे सीजन से विश्वास योग्य होकर, विजेता होकर बाहर आने में सहायता कर, जैसे तू विजेता होकर बाहर आया। आज मेरी सहायता कर परमेश्वर, आज मैं विफलताओं का सामना कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से कहे, प्रभु तू ही मेरी विफलताओं को ईस्टर की सफलता में बदलने के लिए विश्वास योग्य है। आज हम वचन
वचन कहता है मौत की तराई में से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो विश्वास योग्य है, मुझे इस तराई में से पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाएगा। आज परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से पुकारे। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको दिखा रहा है, परमेश्वर चाह रहा है कि आज हम और आप धीरज से, संयम से इस गुड फ्राइडे सीजन का सामना करके ईस्टर में पहुंचने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए कुछ समय हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जिनको को अन्य भाषा में वरदान मिला है आज अन्य भाषा में प्रार्थना करें, परमेश्वर से पुकारे। आज शायद कोई बातें हैं जो हमारे जीवन से हम नहीं पहचान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, क्यों ये है, क्यों मेरा बनना है परमेश्वर, क्यों मेरे जीवन में इस गुड फ्राइडे का अंत नहीं है परमेश्वर। आज हमने बहुत से सवाल पूछे होंगे, आज परमेश्वर से कह प्रभु मुझे सांत्वना दे, मुझे शांत कर परमेश्वर। आज मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरे जीवन को शांत कर परमेश्वर। आज ये हम परमेश्वर से बातें करें। पवित्र आत्मा आज हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें। आज पूरी हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता कर परमेश्वर, कि हम प्रभु अपने गुड फ्राइडे सीजन को पहचानने वाले बन सके। आज हम अपने गुड फ्राइडे सीजन में सही से रिस्पॉन्स करने वाले बन सके, आज चुप रहने वाले बन सके, सहने वाले बन सके प्रभु। आज तेरी तरह परमेश्वर, आज किसी पे दोष लगाने वाले ना बने परमेश्वर, आज किसी की बुराई करने वाले ना बने परमेश्वर, किसी से नफरत करने वाले ना बने प्रभु। आज हमें माफ करने में सहायता करे। उन सभी ने जो हमें क्रूस पे चला रखा है परमेश्वर, आज हमारी सहायता करे। उन सभी ने जिसने हम पे दोष लगाए है, आज हमें माफ करने वाला मन दे प्रभु यीशु के नाम से। आज प्रभु जो हमें अकेला करते हैं परमेश्वर, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको माफ करने में सहायता करने को, जो हमारा इनकार कर देते हैं आज उन्हें भी माफ करने वाले बन सके। जो हमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं परमेश्वर मेरी वजह से, आज उन्हें भी माफ करने वाले बन सके। आइए परमेश्वर से बात करें, आइए परमेश्वर से बात करें आज परमेश्वर से, क्योंकि वो जानता है, उसने गुड फ्राइडे से निकल चुका है वो। आज वो आपको सांत्वना देने के लिए, वो आपको सहायता देने के लिए तैयार है। आइए हम परमेश्वर से बात करें। यीशु मसीह को कहें प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर परमेश्वर। मैं इस गुड फ्राइडे सीजन से जीवन से भी बढ़कर होकर बाहर आने वाला बन सकूं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. आज प्रभु हर एक श्राप मेरे जीवन से टूटने वाला बन सके, हर एक पाप मेरे जीवन से अलग होने वाला बन सके प्रभु। आज यीशु मसीह के नाम से हमें धोकर शुद्ध करिए प्रभु। हमारे मनों को आज प्रभु आपके लहू से धोने वाले बन सके परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज पवित्रता में चलने में सहायता कीजिए, पवित्रता के खो जीवन में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord। कभी तू विश्वास योग्य है प्रभु, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमारे मरण हर शरीर को फिर से जीवित करने वाला परमेश्वर है। तू आज हमारी मरी हुई परिस्थितियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आज जहाँ कुछ भी आशा नहीं है, वहाँ तू आशा देने वाला परमेश्वर है। तू पुनरुत्थान दान करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
आइए पास्टर जाने के साथ प्रार्थना में अगुवाई देंगे। हे हमारे सच्चे जीवन में आपने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। आज हम सभी ने अपने अपने क्रूस को उठाया है प्रभु, दुखों के उस बोझ को उठाया है पिता परमेश्वर, परिवार की अशांतियों के क्रूस को उठाया है पिता परमेश्वर, दोषों के क्रूस को उठाकर प्रभु जो हम चल रहे हैं पिता, आज हमें आपकी तरह चलना सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने दोष सहकर भी दोष न लगाया पिता परमेश्वर, आपने चुपचाप सब बातों को सह लिया परमेश्वर पिता। आज हमें भी इतना अनुग्रह दीजिए मेरे पिता परमेश्वर कि आज हम आपकी तरह प्रभु चुप रहकर सब बातों को सहे मेरे पिता। और न्याय जो परमेश्वर आपने पिता, आज जैसे आपने सच्चे न्याय के हाथों में सब बातों को सौंप दिया था प्रभु जी, आज हम भी उस सच्चे न्याय के हाथों में आज अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपने दोषों को प्रभु आज अपनी हर एक घटी कमी को सौंपने वाले बने पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे मदद मांगती हूँ पिता परमेश्वर, अपने लिए और कलीसिया के लिए, ऑनलाइन में जुड़े हर एक जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय आने वाले समय पे प्रभु प्रश्नों के द्वारा आज आपके पास आएंगे मेरे परमेश्वर। आज हम सभी को प्रभु आज उस जीवन से बढ़कर प्रभु उस जीवन जीवित परमेश्वर की ओर प्रभु क्रूस को तो उठाया है पिता, लेकिन पुनरुत्थान को आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। इन परिस्थितियों को हराकर हमें जयवंत आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर। इन बीमारियों पे प्रभु हमें जय आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। इस संघर्षों पे जय सिर्फ आप देने वाले परमेश्वर है पिता, क्योंकि आपने कहा आपके द्वारा हम आपके प्रेम के द्वारा ही प्रभु हम जयवंत से बढ़कर है पिता परमेश्वर। आज हम में से हर एक को प्रभु इस गुड क्राइसिस निकलने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता, और प्रभु उस पुनरुत्थान में प्रवेश करने का भी अनुग्रह दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज अगर हमने प्रभु इस गुड फ्राइडे में आपकी तरह व्यवहार नहीं किया अपने दुखों के समय, अपनी परेशानियों के समय पिता, अपने दोषों के समय पिता परमेश्वर, तो आज हम अपने गुनाहों की क्षमा भी मांगते हैं परमेश्वर पिता। हमें प्रभु आज माफ कीजिए पिता। आज प्रभु आपका वचन कहता है ये दुख रूपी अग्नि जो तुम में भड़की है, ऐसा ना समझो कि कोई अचंभे की बात तुम पर हटी है पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपने भी सब बातों को सहा पिता, लेकिन प्रभु आप जानते थे पिता परमेश्वर, ये धन्य है जो धीरज से सहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें जयवंत करते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपका वचन एक जगह भजन संहिता में कहता है, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी रोने से भरी क्यों ना हो, आप सुबह दिखाने वाले परमेश्वर है पिता। आज हम सभी को प्रभु आज इस गुड फ्राइडे से आज पुनरुत्थान की तरफ लेके चले मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे ही उम्मीद करते हैं पिता, आपने प्रभु अपने बेटे को जिलाया और आप ही हमें भी जिलाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी का स्वागत करते हैं इस समय पर। ऑनलाइन में जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं परमेश्वर ने आपको आराधना और वचन के द्वारा आशीषित किया होगा। इस समय हम ऑनलाइन के लिए सभा को यहीं पे रोक रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। संडे को आप हमारे साथ फिर से ईस्टर की सभा के लिए जुड़े। जय मसीह।